जमीन पर हमारी और सरकार मुस्तफा अशरफ मियां साहब क़िबला की इस पूरे इलाके की जो कारकर्दगी है, साथ ही साथ हुजूर फ़ख्रे बिहार अल्लामा मुफ्ती गुलाम रसूल हशमती सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा ने जो इस जमीन को सींची है, आज 29 जनवरी को 811वां उर्स मुबारक होना है। 303 लोग और अपनी पॉलिटिकल पार्टी वो दावा करती है कि यहाँ के कुछ लोगों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। कहता हूं कि ये तेरा फैसला आसान नहीं हो सकता। हर एक शख्स वो बोले जिसको अल्लाह ने ज़बान दी है, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये तेरा फैसला आसान नहीं हो सकता, दूर भारत से मुसलमान नहीं हो सकता। ये तेरा फैसला आसान नहीं हो सकता सलीम भाई, ये तेरा फैसला आसान नहीं हो सकता, दूर भारत से मुसलमान नहीं हो सकता। चंद दिन के लिए तू आ बैठा है कुर्सी पर, ख्वाजा हिंद सा सुल्तान नहीं हो सकता। चंद दिन के लिए तू आ बैठा है कुर्सी पर, चंद दिन के लिए तू आ बैठा है कुर्सी पर, ख्वाजा हिंद सा सुल्तान नहीं हो सकता। इसलिए कि ना राजा की चलती है ना महाराजा की चलती है, हुकूमत हिंद में तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है। और सुनिए कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। तो गरीब नवाज के मुल्क में रहने वाला मुसलमान डरता है क्या किसी से? नहीं। किसी से डरता है और कभी डरेगा? इसलिए नहीं डर सकते। इस मुल्क को साढ़े 800 साल से मेरे गरीब नवाज सरकार संभाले हुए हैं। समझ रहे हैं? आज पाकिस्तान का मुसलमान जितना महफूज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का हर सुन्नी मुसलमान सीना तान के कहता है कि ए हिंदुस्तान के हुक्मरान, तुम चंद दिनों के लिए आए हो, लेकिन गरीब नवाज के मुल्क में रहने वाला मुसलमान सीना तान के बोलता है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं और इसी जमीन पे हम दफन होने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हो गए हैं? आपके ईमानी हरारत में अगर जज्बा पैदा हो गया है, तो मैं दक्कन उर्दू ज़बान के हवाले से बहुत मशहूर और मारूफ है, वहाँ की एक शख्सियत जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की जरूरत बन चुके हैं, एक ऐसी नफीस जामे गुफ्तगू सुनने के लिए लोग परेशान रहते हैं, एक ऐसी अबकरी और आफाकी शख्सियत, फकीदुल मिसाल शख्सियत को आपके हवाले करने के लिए मैं तैयार हूँ। पूरा मजमा, जिनको अल्लाह ने एक हाथ दिया है एक हाथ उठाइएगा, जिनको दो हाथ दिया है दो हाथ उठाइएगा, और बाबा से बुलंद नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु, वअशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला
मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में हम सबको हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से मौलाना शमशुद्दीन साहब का और उनके तमाम साथ काम करने वाले आज की इस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़िमीन का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज की इस रूह परवर नूरानी इल्मी इरफानी मजलिस में मुझ नाचीज को बयान के लिए मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बाबरकत नूरानी महफिल में हमको हाजिर होने का मौका और शर्फ इनायत फरमाया। बेइंतहा खुशी हो रही है कि आप हजरात को देखने के बाद महसूस हो रहा है कि आप जंगल में भी मंगल का माहौल बनाए हुए हैं। मैं तो जब बिल्कुल बागडोगरा एयरपोर्ट से निकला और हमारे मौलाना शमशुद्दीन साहब मुझे 4 घंटे तक सफर करा के यहाँ पे मौलाना कहाँ की लाली है मेरे को, अब मैं ज्यादा कुछ बोला तो इन्होंने मेरे को बांग्लादेश को भेज देते, बोल के कुछ भी नहीं बोला, खामोश बैठा सुबह से। और आज एक 50-60 आदमी तो रहते जलसे में, बोल के सोचा कहाँ तो भी आ गया, मैं फंस गया, बोल के ऐसा सोचा। मगर माशाल्लाह आप लोगों की एक बड़ी तादाद, फिर हमारी बहनों का एक बहुत बड़ा मजमुआ देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाबियत और 500 साल भी मेहनत करी तो अहले सुन्नत को धक्का लगने वाला नहीं है, बल्कि क्योंकि इस इलाके में भी इतनी बड़ी तादाद में और इतनी सर्दी वाली रात में और इतने वक्त तक इतनी बड़े तादाद में आशिकाने रसूल, फिर हमारी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की खवातीन बैठी हुई हैं, तो ये बहुत बड़ा ऐलान है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत चलती नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा चलाते हैं। और आज हम उसी ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक अकीदा देता हुआ चलूं ताकि आपको पता चले अहले सुन्नत वल जमात क्या है, क्योंकि हमारे कई 90% सुन्नी भाइयों को बेचारों को मालूम ही नहीं है सुन्नियत बोलते किसको। सुन्नियत बोले तो हमारे पास आजकल उर्फे आम में ये बात समझ में आ गई कि दरगाह को जाने का नाम सुन्नियत है, अंगूठे चूमने का नाम सुन्नियत है, या नबी सलाम अलैका पढ़ने का नाम सुन्नियत है, उर्स करने का नाम सुन्नियत है, घर पे गौसे आजम का झंडा लगाने का नाम सुन्नियत है। बाज लोग ये समझते हैं कि भाई सुन्नियत ये है कि नारा लगाओ, नारे रिसालत जम के बोलो या रसूल अल्लाह, समझते हैं कि ये सुन्नियत है।
याद रखो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये सुन्नियों का अमल है, इसका नाम सुन्नियत नहीं है। ये क्या है बोलो? सुन्नियों का अमल है। ये हमारा अपना एक अकीदा है, ये हमारा अपना एक जो है दिल की अकीदत है कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। ये हमारी अकीदत है, हम किसी बुजुर्ग के उर्स में हाजिर होते हैं। ये हमारी अकीदत है, हम उनके पास जाते हुए चादर भी ले जाते हैं, फूल भी ले जाते हैं, उनकी कदम बोसी भी करते हैं। ये हमारी अकीदत है कि हम औलिया अल्लाह सूफिया से मिलते हैं, उनसे इक्तिसाब फैज करते हैं, उनके तसर्रुफात, उनके इख्तियारात से फायदा हासिल करते हैं। ये सब हमारी अकीदतें हैं। लेकिन आप पूछे हजरत फिर सुन्नियत क्या है, तो आप कान खोलकर सुन लीजिए। सलाम पढ़ना, फातिहा पढ़ना, अंगूठे चूमना, खड़े रह के पढ़ना, बैठ के नहीं पढ़ना, ये करना वो करना, इसका नाम सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत नाम है खुदा की कसम अपने आप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने कारोबार से ज्यादा, अपनी तिजारत से ज्यादा, कायनात की हर शय से ज्यादा आमिना के लाल मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करने का नाम सुन्नियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम सुन्नियत है। बेशक बेशक। यही बात समझ में आपको आई? क्या बुरा लाइट ले रहे भाई तुम लोग? आई भाई समझा? मैं बोला शमशुद्दीन साहब को 11 बजे दियो यारो, ये बंगाल वाले सो जाते हैं। बोले तो नहीं सुने नहीं, मेरे सो रहे तो फिर इतना अच्छा डेफिनेशन दिया सुन्नियत का, आपको इतनी अच्छी प्यारी बात मालूम हुई तो जरा खुश तो भी होना, जोश में तो भी आना। क्या बुरा ऐसा? अरे मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिएगा, हुजूर को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम सुन्नियत। और हुजूर की जात के ताल्लुक से ये अकीदा रखना कि हुजूर हर ऐबो खता से पाक है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर हर ऐबो खता से पाक है। अगर कोई आदमी बोल रहा हुजूर में ये नहीं है, हुजूर में गैब नहीं, इल्म गैब नहीं होना ऐब है। हुजूर का हाजिर नाजिर ना होना कमी है। तो मेरा नबी हर कमी से भी पाक है, बेशक बेशक। मेरा नबी हर ऐब से भी पाक है। बेशक। और ये लोग कह रहे हैं लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ऐ हबीब पाक अलैहिस्सलाम, हमने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ किया। नौज़ुबिल्लाह, नौज़ुबिल्लाह। ये जो बाजू वाले तर्जुमा कर रहे हैं, इनका तर्जुमा बता रहा है कि हुजूर नौज़ुबिल्लाह गुनाहगार है। अब जो हुजूर को गुनाहगार समझे वो लाख ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता फिरे, खुदा की कसम वो सुबह क़यामत तक मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे रब ने मेरे मुस्तफा को हर खता से पाक करके पैदा किया। बेशक बेशक। हुजूर बेऐब भी है, हुजूर बेखता भी है, हुजूर हर कमी से महफूज किए गए हैं। अब आप सुनो, सुन्नियत किसको कहते हैं? सुन्नियत किसका नाम है? अकीदा ऐसा होना चाहिए, आप यूं कहें अल्लाह ने मेरे नबी को सिर्फ तीन चीजें नहीं दी। हुजूर में सिर्फ 3 चीजें नहीं है, बाकी की कायनात की जितनी फजीलतें हैं, जितनी अजमतें हैं, जितनी रिफातें हैं, जितनी शान है, जितने दर्जात हैं, वो सारे के सारे मनसबो मुकाम ज़ाते मुस्तफा में रब ने जमा कर दिया। हुजूर में सिर्फ 3 चीजें नहीं है। बोलो कितनी? जोर से बोलो। सिर्फ 3 चीजें हुजूर में नहीं है। पहली चीज, हुजूर खुदा नहीं है। ए बाबू, ए मोदी की पार्टी वाले, रख देखो जलसे डिस्टर्ब करना और लोगों का काम है, इसलिए बोला। तो देखो मसले को समझो। हुजूर खुदा पहली चीज ये है कि मेरा नबी खुदा। दूसरी चीज ये है मेरा नबी खुदा के जैसा। सुभान अल्लाह, ये तो हो गए। अब तीसरी चीज सुनो, मेरा नबी खुदा के बराबर। उसके बाद जितनी अजमतें हैं वो मेरे मुस्तफा की,
जितनी रिफातें हैं वो मेरे मुस्तफा की है, जितनी शान है वो मेरे मुस्तफा की है, जितना करम है उसका नाम मोहम्मद अरबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बहुत खतरनाक लोग हैं भाई, एक नारा नहीं लगा रहे यार। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अरे ऐसा जरा बीच बीच में थोड़ा लगा लेता हूँ, मैं भी थोड़ी सांस ले लेता हूँ, थोड़ा मैं भी दम ले लेता हूँ। तुम लोग यार लाइट ले लेके बैठे। मुखर्रिर के ऊपर भी रहम करना भाई जरा, इतनी दूर से आया बेचारा, कुछ तो लिहाज रखो यार। बेचारे अभी हमारे सलीम बरेलवी साहब बेचारे पढ़ते रहे, मैं देख रहा हूँ कौन डालता नजराना, कौन इतनी प्यारी रात पड़े, पट्टे नजर दिए ही नहीं। बहुत बुरा सुलूक है भाई तुम लोग, ऐसा मत करो यार। आने वालों की थोड़ी कदर करो, बेचारे बार बार तुम्हारे इलाके को आएंगे। मुखर्रिरों की तुम कदर करो, नातखाओं की कदर करो, तो तुमको अच्छी अच्छी चीजें सुनाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अब ईमान बचाने के लिए हमारे पास ऐसी महफिलों का होना जोर से बोलो जरूरी है। तो हुजूर में सिर्फ 3 चीजें नहीं है। पहला, हुजूर खुदा नहीं है। दूसरा, हुजूर खुदा के जैसे नहीं है। तीसरा, हुजूर खुदा के बराबर नहीं है। बाकी की जितनी नेमतें हैं, अजमतें हैं, फजल है, करम है, अता है, नवाजिश है, वो सारा मरकज मोहम्मद अरबी की जात मुबारक है, हुजूर की जात है। अब जरा प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों और गौर करते चलो, मेरे प्यारे दोस्तों और गौर करते चलो कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बाजू वाले मालूम ना, बाजू वाले मालूम ना, फिर सुन के भी लाइट ले लिया तुम लोग, तो मेरे को डर हुआ, बाप रे बाप नहीं मालूम क्या बोल के। बाजू वालों इन लोगों बोले हुजूर नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अनपढ़े बोले नौजुबिल्लाह, क्या बोले हुजूर नौजुबिल्लाह, क्या बोले हुजूर अस्तगफिरुल्लाह, अनपढ़ है बोले। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं सोचने पे बड़ा परेशान होगा, बोला अरे इतना बड़ा मौलवी इतनी बड़ी किताब में ऐसा तर्जुमा करा, हुजूर अनपढ़ बोल के लिखा। इन लोग रोजाना जो किताब मस्जिदों में बैठ के पढ़ते हैं, आज भी जो किताब पढ़ रहे हैं, मैं आला हजरत के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। आज इन लोग जो किताब मस्जिद में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो किताब के अंदर लिखा हुआ है हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया। नौजुबिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, खुल्लम खुल्ला हुजूर को अनपढ़ कह रहे, अनपढ़। अब आप बताओ, कोई मेरे नबी पर गुस्ताखी करेगा तो जवाब देना नहीं देना? कोई नबी की बुराई करेगा तो उसका मसला हल करना नहीं करना? उसके आंखों में आंख डाल के बात करना नहीं करना? तो अब सुनो, नौजुबिल्लाह ये कौम नबी को अनपढ़ कह रही है, तो हम जवाब देंगे। इसलिए जवाब देंगे ताकि हमारी भोली भाली सुन्नी कौम इनके शर से, इनके फितनों से, इनकी जलालत से, इनकी शरारत से, इनकी जुल्म ज्यादती से अपने आप को बचा के रख सके और इनका ईमान महफूज रह सके। अब जरा सोचो, लोग कह रहे हैं कि नौजुबिल्लाह हुजूर अनपढ़ है। मैं पूछा कई को अनपढ़ बोल रहा है भाई? तो बोले हुजूर के उस्ताद कौन है, कौन पढ़ा है हुजूर को? ये एक सवाल लाया, हुजूर के उस्ताद कौन है, कौन पढ़ा है हुजूर को? हुजूर का कोई उस्ताद नहीं है, लिहाजा हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अगर पढ़ना लिखना जानते थे तो फिर हुजूर लिखे कई को नहीं? ये सवाल। तो अब ये 3 सवाल है, हुजूर लिखे कई को नहीं, दूसरा है हुजूर का उस्ताद कौन है, तीसरा सवाल, तीसरा मसला है हुजूर अनपढ़ है। नौजुबिल्लाह, ये 3 मसलों का 15 मिनट के अंदर मसला हल कर देता हूं, क्योंकि इतनी प्यारे भाया मेरे बंगाल में 20 कैमरे लगा के बैठे हुए हैं। इससे अंदाजा हो रहा बंगाल में सुन्नियत बहुत धूम धड़ाके से चल रही, बोल के 20 कैमरे। अरे बाप रे बाप, इतने तो कैमरे मोदी के सामने नहीं लगते होंगे जितने नक्शबंदी साहब के सामने लगे। 20 कैमरे, नो प्रॉब्लम। मगर कल पूरे 20 लोग ये मसला जो कौम मेरे नबी को अनपढ़ कह रही है उन तक पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। कल सुबह ये क्लिप आप डाल देना। आप पहला मसला सुनो, लोग कहते हैं कि नौजुबिल्लाह की मिजालिक हुजूर अनपढ़ है, अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं सवाल करने लगा, मौलाना आप हुजूर को अनपढ़ कर रहे हो, बाजू वाले मौलवी साहब आप हुजूर को अनपढ़ कह रहे हो, आप क्या है? बोले आलिम साहब। हुजूर अनपढ़ हो गए, इन्हें आलिम हो गया। वाह,
ये तो चिचोरे बने की इंतहा हो गई। बात समझ रहे आप? भाई आप बोल रहे हैं मैं फुला साहिब का शागिर्द हूं, मगर मेरे उस्ताद अनपढ़ है, मैं आलिम हूं। वाह, अनपढ़ का ने पढ़ के तू कैसा आलिम बनता रे हौले? मसले को समझो। अरे भाई तू जिस नबी का कलमा पढ़ रहा, वो नबी अनपढ़, कलमा पढ़ने वाला आलिम कैसा होता? बात समझ रहे हैं आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपका ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपका कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपकी नमाज बवसाए बवसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपका दीन अताए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जरा गौर करो, आप कह रहे नबी अनपढ़ और हम आलिम। मैं पूछा ओके नो प्रॉब्लम, आपका और ऑपरेशन अच्छी तरीके से करते हैं। जरा ये बता पट्टे, तुझे लोग आलिम क्यों कह रहे हैं? क्या तू ज़ूलॉजी पढ़ा? बोले नहीं। बायोलॉजी पढ़ा? बोले नहीं। मैथमेटिक्स है, तू मैथमेटिशियन है? बोले नहीं। तू साइंटिस्ट है, साइंस पढ़ा? बोले नहीं। फिजिक्स पढ़ा? नहीं। फिर तुझे आलिम क्यों कह रहे हैं? बोले मैंने तफसीर पढ़ा। क्या पढ़ा? जोर से बोलो। कुरान की तफसीर पढ़ा। बोला और क्या पढ़ा? बोले मैंने हदीस पढ़ा। ओ वेरी गुड, हदीस पढ़ा। पॉइंट टू बी नोटेड, हदीस पढ़ा। क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? इतना पढ़ा के हदीस बन गया। हदीस पढ़ा, हदीस पढ़ा। मैं इसके ऊपर बहुत तवज्जो दे रहा हूं, गौर कीजिएगा। मैं बड़ी तवज्जो आपकी तार रहा हूं। ऐ बंगाल वालों, में आपकी तवज्जो का तालिब हूं। आप बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठे हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, मगर आप मसले को समझते चलिएगा कि आप कह रहे हैं हम आलिम हैं क्योंकि हमने हदीस पढ़ा। अभी और क्या पढ़ा? बोले फिक़ह पढ़ा, मंतिक पढ़ा, फलसफा पढ़ा, अरबी अदब पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, सारी चीजें पढ़ा, नो प्रॉब्लम, सबको रख। मैं पूछता हूं क्या हदीस पढ़े बगैर, बुखारी पढ़े बगैर, मुस्लिम शरीफ पढ़े बगैर, तिरमिजी शरीफ पढ़े बगैर, इब्ने माजा पढ़े बगैर, अबू दाऊद पढ़े बगैर कोई आलिम बन सकता है? जोर से बोलो। अल्लाह का शुक्र है, इतनी समझ तो बंगाल वाले आवाम को भी है, तो लाज़मी बात है बाजू वाले आलिमों को भी होगी। सुभान अल्लाह। ऐ बंगाल की आवाम, ऐ हजारों की तादाद में आने वाले आशिकाने रसूल, ऐ मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, जरा मसले को समझो। आज जो आलिम कहलाता है, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, वो आलिम इसलिए कहलाता है क्योंकि उसने हदीस पढ़ा। जो हदीस पढ़े वो आलिम। तो हमने पूछा हदीस बोलते किसको? बेशक बेशक। पॉइंट टू बी नोटेड। हमने पूछा हदीस बोलते किसको? तो जवाब मिला जो नबी कह दे वो हदीस। बेशक बेशक। जो नबी कह दे वो हदीस, जो नबी करे वो हदीस। नबी का कौल हदीस, नबी का फ़ैल हदीस और नबी का सुकूत हदीस। नबी ने सहाबी को काम करते हुए देखा, मना नहीं किया, खामोशी इख्तियार किए, तो नबी का खामोश बैठना हदीस। सहाबी का अमल नबी की खामोशी की वजह से हदीस। मसले को समझो, मसला समझने की चीज है। तो अब जो नबी के कौलो फ़ेलो सुकूत को पढ़ ले वो आलिम। जो नबी के कौलो फ़ेल को पढ़ ले वो आलिम। अरे जालिमो, तुम नबी के कौल को पढ़ के आलिम बनते हो तो कौल का ये आलम है तो ज़ाते मुस्तफा के इल्म का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ताजुस्सरिया 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 ताजुस्सरिया।
आला हजरत आला हजरत अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मसले को समझो। अरे जो नबी के खौल को पढ़ ले वो आलिम, जो नबी के खौल पे तहकीक कर ले वो इमाम आजम, जो नबी के खौल को जमा कर ले वो इमाम बुखारी, जो नबी के खौल की राज समझ जाए वो गौसे आज़म। जिसके खौल में ये शान हो कि तहकीक करने वाला इमाम आजम बन जाए, जमा करने वाला इमाम बुखारी बन जाए, राजो नियाज खंगालने वाला गौसे आजम बन जाए, बेशक तो फिर अंदाजा करो उस खौल वाली जात का आलम क्या होगा, बेशक बेशक सुभान उसकी अल्लाह। इल्म की शान का आलम क्या होगा। अब जालिम कौम ये कह रही है नबी अनपढ़ है, तो फिर अनपढ़ का खौल पढ़ के तू आलिम कैसा बनता रे हौले। जी हक है। अक्ल मुर्दा हो गई। अल्लाह ताला जब किसी को गुमराह करना चाहता उनकी अक्लें छीन लेता, उनकी अक्लें मांद पड़ गई। अनपढ़ का खौल पढ़ के तू आलिम बनता। शर्म आना तेरे को अपने नाम के साथ मौलाना लिखने के लिए, शर्म आनी चाहिए तुझे अपने नाम के साथ आलिम लिखने के लिए, शर्म आनी चाहिए तुझे अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखने के लिए, शेखुल हदीस लिखने के लिए। तू शेखुल हदीस होता और नबी अनपढ़ होता। जुल्म की इंतहा देखो आप। नहीं, जुल्म की इंतहा देखो। इन्हें शेखुल हदीस हो गया और जिसकी हदीस पढ़ के इन्हें शेख बना वो नबी अनपढ़ हो गया। नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह की लानत हो ऐसे मनहूस अकीदों पर। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब मसले को समझो। अब फिर पता यह चला, बोले मौलाना अच्छी बात है नबी इल्म वाले हैं। मैं कहा दीवाने नबी इल्म वाले नहीं है, नबी की शान सुन। अब मैं कह रहा हूं कसम रब्बे जुल जलाल की, ये जो आलिम लफ्ज है ये मेरे नबी के लिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ये मेरे नबी के लिए। क्योंकि मेरा नबी आलिम नहीं, जो मेरे नबी को पढ़ ले वो आलिम है। मेरा नबी इल्म है, इल्म। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा नबी क्या है? मेरा नबी इल्म है, इल्म है, इल्म। मैंने कह रहा हूं, खुदा में ना का लाल कहता है अना मदीनतुल इल्म। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी कहता मैं इल्म का शहर हूं, मैं इल्म हूं, इल्म हूं, इल्म। मैं शहर हूं इल्म का। अना मदीनतुल इल्म। बरकतन आगे कह देता हूं व अलीयुन बाबूहा। मैं मेरा अली इल्म का दरवाजा है। बेशक बेशक मेरा अली इल्म का दरवाजा दरवाजा है। जालिमों, नबी को कहते हो अनपढ़। नबी कह रहे हैं मैं इल्म का शहर हूं, मैं हुजूर शहर हूं, मैं शहर। अल्लाह अकबर। नबी को अनपढ़ कहते हो। अब सुनो दोस्तों, फिर बोले हजरत जब हुजूर इल्म वाले हैं तो फिर हुजूर को कोई पढ़ाया गया क्यों नहीं? लो गम्मत देखो, अल्लाह ताला नहीं चाहता था कि कोई हुजूर पर फौकियत ले जाए। मैं अगर मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, मिसाल दे रहा हूं, कहीं इसका गलत मतलब नहीं निकालना। मैं अगर ममता बनर्जी को पढ़ा दूं, वो जितने अच्छे डिसीजन लेंगी, मैं जलसे में बैठ के यूं करूंगा कॉलम, मैं बोला जहां जहां उनकी अजमत के झंडे चढ़ते जाएंगे चीफ मिनिस्टर के, उसके ऊपर लिख जाके मैं अपना झंडा लगाते जाऊंगा। मैं बोला, मैं सिखाया, मैं बोला बोल के डिसीजन लिया उन्होंने। अल्लाह ये नहीं चाहता था कि कोई मेरे मुस्तफा पे फौकियत ले जाए, इसलिए हुजूर चांद के 2 टुकड़े करते तो उस्ताद बोलता मैं क्या सो वजीफा। हुजूर के हाथ उठाने से सूरज पलट आता, मैं बोला था उनको ऐसा करो बोल के। अल्लाह नहीं चाहता था कि कोई मेरे मुस्तफा पर फौकियत ले जाए।
इसलिए अल्लाह ने कहा मेरे मुस्तफा तुझे कोई और नहीं पढ़ाएगा। और रहमानु अल्लमल कुरान, मेरे मुस्तफा तू पढ़ता जा, तेरा खुदा तुझे पढ़ाता जा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कम बहुत कम। मेरे हबीब तू पढ़ता जा, तेरा रब तुझे पढ़ाएगा। हाँ 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 हाँ, हुजूर का उस्ताद है मगर शागिर्द का नाम बंदा है, उस्ताद का नाम खुदा। और रहमानु अल्लमल कुरान, इसकी दलील है। हुजूर को अल्लाह ने पढ़वाया, हुजूर को अल्लाह ने करवाया। जोर से बोलिए अल्लाह ने करवाया। अल्लाह ने, और जोर से बोलिए अल्लाह ने करवाया। नहीं पढ़ाया, नहीं बोलना, पढ़ाया। पढ़ने वाली जात मुस्तफा की है, पढ़ाने वाली जात खालिक़े कायनात की है। अल्लाह ने पढ़वाया। अब कैसे पढ़ाया वो भी तफसील है आगे, लेकिन मैं आपको और एक मसला पहले समझा देता हूं। अल्लाह नहीं चाहता था कि हुजूर पर किसी की फौकियत हो, क्योंकि अब देखिए हुजूर को अल्लाह ने क्या किया, खातिमुन नबीयीन बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। ए प्यारी माँ और बहनों तुम भी बोलो, हुजूर क्या है? खातिमुन नबीयीन है। नबीयीन का हुजूर पर इख्तिताम है। अंबिया की आखिरी कड़ी, रसूलाने इज़ाम की इख्तिताम का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह नहीं चाहता था कि हुजूर के बाद कोई नबूवत वाला इख्तिलाफ पैदा हो, या कोई इंतशार पैदा हो, या कोई फितना पैदा हो, या कोई मेरे नबी के बाद भी कोई नबूवत का ऐलान कर बैठे। अल्लाह नहीं चाहता। इसीलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक लतीफ नुक्ता आपके गोशे गुजार कर रहा हूं, समाप्त करिए। बहुत प्यारी बात आपको समझा रहा हूं, ईमान पैदा हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे कितने थे? 3। बोलिए, जोर से बोलिए। बेटियां 4। बोलिए कितने? बेटे, बेटियां, बेटे, बेटियां। याद रख लो, इतना तो याद रहना बहैसियत मुसलमान। आप कल मौलाना से पूछ के 7 के नाम भी याद कर लिया। ओके, अब मसले को समझो। बेटियां बक़ैद हयात रही, बेटे बचपन में पर्दा हो गए, विसाल फरमा गए। इसमें क्या हिकमत है? इसमें क्या हिकमत है? बच्चे हुजूर की औलादे नरीना बचपन में विसाल फरमा गई, बेटे बचपन में विसाल हो गए, बेटियां बक़ैद हयात रही। यहां तक के चारों बेटियों की भी शादियां हुई। चारों बेटियां दामाद, चारों बेटियों के दामाद भी रसूल अल्लाह के पास थे, लेकिन बेटे नहीं रहे, बचपन में विसाल कर गए। हमने पूछा भाई इसमें हिकमत क्या है? तो कहा कि सुनो, अल्लाह नहीं चाहता था कि हुजूर के बच्चे जवान हों, और पिछले पैगंबरों में यह सिलसिला चल रहा था कि बाप अगर पैगंबर है तो बेटा भी पैगंबर होता था। हजरत इब्राहिम पैगंबर तो हजरत इसहाक भी पैगंबर, हजरत इब्राहिम पैगंबर, हजरत इस्माइल भी पैगंबर, हजरत याकूब पैगंबर तो हजरत याकूब का बेटा हजरत यूसुफ पैगंबर, हजरत आदम पैगंबर तो हजरत आदम का बेटा शीश पैगंबर। अल्लाह नहीं चाहता था कि मोहम्मद पैगंबर तो मोहम्मद का बेटा भी पैगंबर। अल्लाह नहीं चाहता था। इसीलिए अल्लाह ने क्या किया? उनको बचपन में बुला लिया, उनको बचपन में वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर ये बड़े होंगे, अगर ये पैगंबरी का ऐलान नहीं भी करेंगे तो कौम इनको पैगंबर बना देगी। कौम एक उम्मत में फितने पैदा करेगी, इसमें बंटवारा होगा। मेरे नबी की नबूवत का मरकज टूटता हुआ नजर आएगा। इसीलिए अल्लाह ने क्या किया? बचपन में नबी के औलादे नरीना को विशाल फरमा दिया, उनको बुलवा लिया। अब सुनो आगे, फिर एक सवाल पैदा होता है, जब बचपन में बुला लेना था, आगे चल के ये हिकमत मसलिहत थी, ऐसा होने वाला था, तो फिर अल्लाह दिया इसका को।
बेटे दिया ही क्यों? तो फिर हमारे बुजुर्गों ने फरमाया सुनो, इसलिए दिया क्योंकि अरब में बेटे नहीं होना ऐब था। अरब में बेटे नहीं होना ऐब था। अगर अल्लाह बेटे नहीं देता तो सारे मुनाफिकीन ताना कसते रहते थे, तुम्हारे नबी को तो बेटा है ही नहीं, तुम्हारे नबी को बेटा है ही नहीं, तुम्हारे नबी को बेटा है ही नहीं। ऐब था अरब वालों की नजर में, अरब वालों की नजर में ऐब था। तो इसलिए अल्लाह ने कहा हबीब हम ये भी सुनना गवारा नहीं करते को कोई ये कहे कि मोहम्मद को औलाद नरीना नहीं है, इसलिए मुस्तफा हम दे तो देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमने मुस्तफा को हर ऐब से पाक करके पैदा किया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हमने अपने हबीब को हर ऐब से पाक करके पैदा किया। नबी उस जात का नाम है जिसमें कोई ऐब, जोर से बोलिए, नबी उस जात का नाम है जिसमें कोई कमी, नबी उस जात का नाम है जिसमें कोई खामी, अल्लाह ने जिसको हर ऐब से, हर खता से, हर लफ्ज़ से पाक करके पैदा किया। तो अब अल्लाह जब ये गवारा नहीं करता कि नबी के बेटों को कोई नबी कहे, तो अल्लाह ये कैसे गवारा करता कि कोई नबी को नौजुबिल्लाह ये कहे कि ये इनके उस्ताद है, लिहाजा इनका मर्तबा नबी से बड़ा है। इसीलिए अल्लाह ने क्या किया, नबी का कोई उस्ताद, जोर से बोलिए, नबी का कोई उस्ताद नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद अपने मुस्तफा को पढ़ाया। अब वो पढ़ाने वाली शान क्या है, उस पर भी अगर रोशनी डालते बैठेंगे तो और आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक लतीफ नुक्ते की तरफ लेकर चलता हूं। ये मौजू पर फिर कभी इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। अब तीसरी बात सुन लीजिए। फिर हुजूर जब अल्लाह के पढ़ाए हुए थे तो लिखते कहीं को नहीं थे, लिखते कहीं को नहीं थे। आपको मालूम है, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आज भी चाहे वो हिंदुस्तान का कल्चर हो, चाहे वो अरब का कल्चर हो, अरब में भी अजम में भी आज भी 1400 साल के बाद ये माहौल चला आ रहा है कि हर बड़ा आदमी लिखता नहीं है, लिखवाता है। मिसाल लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को आप चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट का जज लिख लेते नहीं बैठता, हाँ इनको ये करे, इनको लेके जाके जेल में डालो, 3 महीने इसको रखना, फिर उसके बाद इसको खाना देना, इसके 3 तनख्वाह भी देना, इसको नहीं लिखता जज। सुप्रीम कोर्ट का जज, बोलिए, जोर से बोलो, बाजू वालों को भी कल सुनाओ। सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं लिखता, ऑर्डर पास करता, उसके नीचे राइटर बैठे हुए रहते हैं, उन लोग लिखते हैं, वो टाइपिस्ट होते हैं, उन लोग लिखते हैं। बाज़ाब्ता तौर पे तहरीर लिखने वाले लोग वहां मुकर्रर होते हैं, वो लोग लिखते हैं, जज नहीं लिखता। और एक बात सुन लो, सदरे जमहूरिया नहीं लिखता, नहीं लिखता, ऑर्डर पास करता। बाज़ाब्ता तौर पे कानूनदान बैठकर मसला लिखते हैं, बड़ा आदमी लिखता नहीं, खाली दस्तखत करके निपटोड़ देता। मेरे मुस्तफा लिखते नहीं थे। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, अरब वालों की नजर में बड़ा आदमी लिखना ऐब है, मेरे मुस्तफा आप ना लिखना, ताकि पता चले कि हमने अपने मुस्तफा को हर शानो फजीलत का मालिक बनाकर पैदा किया है, हर रिफतों का मरकज बनाकर पैदा किया है, दर्जात की बुलंदी का मरकज बनाकर पैदा किया है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मसले को समझो, कुर्बान जाओ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के, उनके रब ने उनको हर अजमतों का मरकज बनाकर भेजा है, रिफतों का मरकज बनाकर भेजा है। अब लगे हाथ तो एक बात और भी सुन लीजिए कि अल्लाह ने पढ़ाया है। मैं सोचा बाद में बोलूंगा, लेकिन मुझे बेचैनी हो रही है, कल कहीं फितना ना पैदा हो, इसलिए सिर्फ एक हदीस सुनाकर आगे बढ़ जाता हूँ। अल्लाह ने पढ़ाया है, मुस्तफा ने पढ़ा है, पढ़ाने वाले ने किस शान से पढ़ाया, पढ़ने वाले ने किस शान से पढ़ा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मैं ईशा की नमाज में था, हुजूर फरमान, मैं बोलिए
ईशा की नमाज में था। आका फरमाते हैं मुझे हालत नमाज में ऊँगनी आई, मैं ऊँगने लगा, मुझे नींद आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जी, और क्या ठंडे लोग। मुझे नमाज में, हुजूर कहते हैं मुझे नमाज ऊँगनी आई, मैं ऊँगने लगा। बाजू वाला हदीस पढ़ा, देखो नबी नमाज में सो गए, नबी नमाज में सो गए, नबी नमाज में सो गए, हमारी तरह से। अबे जाहिल, उनके ऊँगने पे मेरी जान कुर्बान, मेरे घर घर के बच्चा कुर्बान। क्योंकि दीवाने नबी इसलिए नहीं ऊँग रहे थे कि गफलत तारी हुई थी। नबी का ऊँगना इस उम्मत के लिए ताक़यामत रहमत है। आप पूछे वो कैसे है? क्योंकि नबी की नजर अपनी उम्मत के गरीबों, मेहनतकश बूढ़ों पर थी। किस पर थी? बूढ़ों पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि रमजान का महीना है, हुजूर की नजर बता रहा, रमजान का महीना होगा, मेरा उम्मती दिन भर गली कूचों में फिर फिर के सामान बेचता होगा, या फिर गंपे उठा उठा कर सामान ले जाकर लोगों के घरों में डालता होगा। ईंट उठा रहा है, रेती उठा रहा है, कंकर उठा रहा है, साजो सामान उठा रहा है, 1 फ्लोर से 5 फ्लोर ऊपर चढ़ रहा है, रोजे की हालत है, सामान ले जाकर ऊपर शिफ्ट कर रहा है। और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि अब दिन इतनी मशक्कत के साथ रोजे की हालत में गुजारा, और फिर जब रात हो गई तो नमाज तरावी, ईशा के 17 तरावी के 37 रकत पढ़ने वाला है। बतखाज़ाए बशरियत, इंसान होने के नाते, कमजोर होने के नाते, बूढ़ा होने के नाते, मेहनतकश होने के नाते, दिन भर की थकन के नाते, जब अगर वो ईशा की नमाज में या तरावी की नमाज में अगर उसको ऊँगली लग जाए तो अल्लाह का अजाब ना आए। मैं आज एक बार ऊँग लेता हूँ ताकि क़यामत तक जितने मजबूर ऊँगते जाएंगे मेरी सुन्नत का सवाब मिलता चला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी सुन्नत का सवाब मिलता चला जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका के सदक़े जाओ। उम्मत के गरीबों का ख्याल, उम्मत के मेहनत कशों का ख्याल, उम्मत के बूढ़ों का ख्याल मेरे नबी ने फरमाया। अब हुजूर फरमाते मुझे नमाज में ऊँगली लगी, मैं ऊँघा, जैसे ही मेरी आंख बंद होती है मैं क्या देखता हूँ? अल्लाह की नूरानी सूरत मेरी आंखों के सामने, जलवे खुदा मेरी आंखों के सामने, और मेरे रब ने अपना दस्ते अक़दस, ये हमको समझाने के लिए हुजूर ने कहा, और रब ने अपना दस्ते अक़दस मेरे सीने पे रखा, अपना दस्ते अक़दस मेरे सीने पे रखा। जैसे ही अल्लाह ने अपने दस्ते अक़दस को मेरे सीने पर रखा, मैंने सारी कायनात का इल्म अपने सीने में पाया। पढ़ाने वाले ने नबी को इस शान से पढ़ाया। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो इल्म दिया था, वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को तमाम चीजों के, अशियाओं के नामों का इल्म सिखा दिया, सिखा दिया। कायनात की हर शय का इल्म हमने आदम को सिखा दिया, उसका नाम सिखा दिया, नामों का इल्म दे दिया। नबी मुकर्रम फरमाते हैं, हजरत आदम को जो इल्म दिया गया था वो मेरे इल्म के समंदर के खतरों में से खतरा दिया गया। अल्लाहू अकबर। ये इल्म था मेरे मुस्तफा, ये इल्म था मेरे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का।
अल्लाह ने ऐसी शान वाला मेरे नबी को बनाया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, दीन को समझने की जरूरत है। जज्बात में आके कभी नबी के खिलाफ नहीं जाना। देखो, हमारा दीन तो हमको अपने माँ बाप के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं देता। नहीं, अगरचे के माँ लाख गुनाहगार हो, खताकार हो, सियाकार हो, तब भी हमारी जन्नत हमारे माँ के कदमों के नीचे है। बेशक बेशक। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। हमारी जन्नत तो हमारी माँ के कदमों के नीचे है। अगर कोई मुसलमान दीनी एतबार से वली बन जाए, दुनियावी एतबार से वक्त का वजीर आजम बन जाए, तब भी खुदा की कसम वो वली बनकर हवाओं में उड़ने लगे। और वो हवाओं में उड़ता हुआ जब दुनियावी मामला तो मनसब की तकमील करता रहे, तब भी खुदा की कसम वो हवाओं में उड़ने वाला बेटा अपनी माँ के बराबर, बोलिए, नहीं हो सकता। अगरचे के माँ गुनाहगार है, माँ खताकार है, माँ सियाहकार है, तब भी नेक सिफत, बाअखलाक, बाकिरदार, नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार बेटा अपनी माँ के बराबर नहीं हो सकता। तो जरा सोचो, जो सिर्फ 9 महीने पेट में रखकर सीने से दूध पिला दे, एक नेकोकार बेटा उस माँ का एहसान नहीं उतार सकता। तो जो भटकी हुई इंसानियत को खुदा का पता बता दे, जिसका कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाए, जिसका नाम लेने से ईमान नसीब हो जाए, जिसको अल्लाह ने मुख्तारे कायनात बनाया हो, मालिक जन्नत बनाया हो, सय्यदुल मुरसलीन बनाया हो, इमामुल अंबिया बनाया हो, शाफ़े महशर बनाया हो, बाक़े जन्नत का दूल्हा बनाया हो, जिसको अल्लाह ने जिसके नवासों को जन्नती जवानों का सरदार बनाया हो, जिसकी बेटी को जन्नती औरतों का सरदार बनाया हो। अब जरा गौर करो, वो नबी के बराबर हम गुनाहगार कैसे हो सकते हैं, जबकि हम अपनी गुनाहगार माँ के बराबर नहीं हो सकते। वो जो सारे नबियों का सरदार है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर अल्लाह ताला सिर्फ मुझे शफाअत का हक देगा। मैं दुआ करता जाऊंगा, अल्लाह से गुजारिश करता जाऊंगा, एक एक नबी को शफाअत की इजाजत दिलाता जाऊंगा। मैं कहता जाऊंगा तो मेरे कहने पर अल्लाह हजरत आदम को शफाअत का हक देगा, मेरे कहने पर हजरत इब्राहिम को शफाअत का हक देगा, मेरे कहने पर हजरत मूसा को इसने शफाअत मिलेगा, मेरी गुजारिश पर अल्लाह हजरत ईसा को इसने शफाअत की शान से सरफराज करेगा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अना अव्वलु शाफिउन व मुशफ़्फ़िन यौमल क़ियामा, मेरे मुस्तफ़ा का कौल है, मेरे नबी की शान है। क्या समझ रहे भाई, नबी कोई मामूली जात का नाम है? अरे नबी उस जात अक़दस का नाम है। खुदा की कसम, अल्लाह ने उनके नाम में भी इतनी बरकत रखी है। कोई अगर मरने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनका नाम पढ़ के मर गया तो खातिमा ईमान पे हो गया उसका। उनके कलमे में अल्लाह ने ये बरकत रखी है, उसका खातिमा ईमान पर है। जिसकी जुबान से मरते वक्त नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो गया। इतनी बड़ी शान के मालिक है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम। उनके नाम में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है कि अगर कोई आदमी 70 साल गुनाहों में गुजारे, हद तो यह है कुफ्र में गुजारे, हद तो यह है सारी जिंदगी अय्याशी में, जिना में, चोरी में, बदकारी में गुजारे, बिल्कुल मरने से पहले एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और मर गया। पूरी जिंदगी कुफ्र में गुजारा, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारा, पूरी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारा, मगर मरने से पहले कलमा पढ़ा और मर गया।
खुदा की कसम मैंने कह रहा हूं, सारी कायनात के मुफ्तियान इल्जाम फरमाते हैं उसका खातिमा ईमान पर हुआ और ईमान की बरकत ने उसके 70 साल के कुफ्र और गुनाहों को माफ फरमा दिया। 70 साल के कुफ्र और 70 साल के गुनाह खत्म, सिर्फ नाम मुस्तफा की। उनके रब ने उनको इतनी बड़ी शान वाला बनाया। हमारा काम क्या है? खामोश मान लेना, आमन्ना सद्दकना या रसूल अल्लाह, आप पर हम कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान। ये डेढ़ोशारी के बातें कहीं को करना। हुजूर को इल्म नहीं था, हुजूर का उस्ताद कौन है, हुजूर को लिखना नहीं आता था, हुजूर हमारी तरह है, हुजूर को इल्म गैब नहीं था, हुजूर हाजिर नाजिर नहीं है, कहीं को करना है बातें। ये बातें आखिरत की बर्बादी का सबब है, ईमान की हलाकत का सबब है, अल्लाह की नाराजगी का सबब है, दोज़ख में जाने का सबब है। दोज़ख की बात आई तो एक बात आपको बता देता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लिए सिर्फ एक जात बनाई, अपने लिए अल्लाह ने सिर्फ एक ही चीज बनाई है। अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ एक चीज बनाई, उनका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये सारी कायनात अल्लाह ने जो बनाई है ये मुस्तफा के लिए बनाई है। किसके लिए बनाई है? जरा जोर से बोलिए, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। ऐ हबीब, अगर तू ना होता तो मेरे मुस्तफा में आसमानों को पैदा न करता। कायनात की हर शय प्यारे हबीब के लिए पैदा की गई है। अपने लिए अल्लाह ने सिर्फ हुजूर को पैदा किया, हुजूर के लिए पूरी कायनात को पैदा किया। फिर बुजुर्गों ने फरमाया, हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि अल्लाह ने जब दोज़ख बनाया तो परवरदिगार इसलिए दोज़ख नहीं बनाया कि अल्लाह ताला किसी को उसमें डालने का इरादा रखता है, बल्कि अल्लाह ने इसलिए दोज़ख बनाया, मेरे मुस्तफा जो तेरा गुस्ताख होगा, जो तुझको नहीं मानेगा, दो लोग, एक तेरा गुस्ताख, दूसरा तुझको नहीं मानने वाला काफिर, तीसरा तेरे तरीके पे नहीं चलने वाला। मेरे हबीब, जो तेरे तरीके पर नहीं चलेगा, जो तेरी गुस्ताखी करेगा, जो तुझे इनकार कर देगा, मेरे मुस्तफा मैं उसको इस दोज़ख में डालता चला जाऊंगा। जब तक हुजूर के गुस्ताखों का ख्याल न था तो मेरे भाई दोज़ख भी ना थी। अल्लाह ने दोज़ख भी हुजूर के गुस्ताखों के लिए बनाई है, हुजूर के मुनकिरों के वास्ते बनाई है, हुजूर को भूल जाने वालों के वास्ते बनाई है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, नबी के मुकाम को समझो। मैंने जो आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। अल्लाह फरमाता है, हमने उन रसूलों में बाज रसूलों पर बाज रसूलों को फजीलत दी। यानी कि फजीलत पाने के एतबार से हर रसूल रसूल के बराबर, ये तो अल्लाह का कलाम है। फद्दलना, हमने फजीलत दी, बअदहुम अला बअद, बाज रसूलों पर बाज रसूल को हमने फजीलत दी। यानी कि फजीलत पाने के एतबार से रसूल रसूल के बराबर, जोर से बोलिए, रसूल रसूल के बराबर, और जोर से बोलिए, रसूल रसूल के बराबर नहीं है। तो अब जरा गौर करो, आपको समझा रहा हूं, तवज्जो का तालिब हूं। हजरत ईसा रसूल तो है, मगर हजरत मूसा के बराबर, हजरत मूसा रसूल तो है मगर हजरत इब्राहिम के बराबर, हजरत इब्राहिम रसूल तो है, हजरत नूह के बराबर नहीं है, हजरत नूह रसूल तो है, हजरत आदम के बराबर नहीं है। तो अब इसी तरह हजरत आदम का ईसा सारे रसूल तो है, जितनों को अल्लाह ने बनाया वो रसूल तो है, मगर वो सारे रसूल मिलकर मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं है। तो पता क्या चला, रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है। तो अजी जरा सोचो, जब हजरत ईसा मूसा
हजरत इब्राहिम, हजरत जकरिया, हजरत आदम, हजरत नूह जैसी मुकद्दस हस्तियां मिलकर मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकती, तो 14वीं सदी का मुल्ला मेरे नबी के बराबर कैसे हो सकता है? 14वीं सदी का मौलवी मेरे नबी के बराबर कैसे हो सकता है? नबी को अल्लाह ने जो मुकाम दिया है, जो इज्जतें दी है, अल्लाह ताला खुद कह रहा है। अच्छा, इसमें एक लतीफ नुक्ता भी है, बाज लोग तवज्जो से सुन रहे हैं तो इनके लिए सुना रहा हूं। अल्लाह ताला क्या किया, लफ्ज़े बाज का 2 मरतबा इस्तेमाल किया। तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम, एक हो गया, बादहुम एक बार, अला बाद बाद दूसरी बार, 2 बार, बाज का लफ्ज 2 बार आया। जरा गौर कीजिए, अरबी जुबान में ये बाज का जो लफ्ज है ना, इसके 2 माना आते हैं। एक माना आता है चंद, एक माना आता है चंद, कुछ, थोड़े, और एक माना आता है सिर्फ एक। हम लोग अभी उर्दू में बाज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बाज लोग आ रहे थे, बाज लोग बैठे थे, बाज लोग खा रहे थे। बाज का लफ्ज हमारे पास 2 माना में नहीं आता, सिर्फ एक माना में आता, चंद, थोड़े, कुछ के माना में आता, एक के माना में नहीं आता। लेकिन अरबी जुबान में एक के माना में भी आता। तो अल्लाह ने क्या किया, इसीलिए लफ्ज़े बाज जब पहली बार इस्तेमाल किया तो उसमें हुम जमा की ज़मीर लेके आया। तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम, हुम का मतलब है तमाम रसूल, जुमला रसूल, अला बाद एक रसूल। अल्लाह कह रहा है हमने तमाम रसूलों पर एक रसूल को फजीलत दी है। सारे रसूलों का मर्तबा एक तरफ, आमिना के लाल का मर्तबा एक तरफ। ये कुरान का फैसला है। तो पता क्या चला, हजरत आदम का ईसा जितने रसूल हैं सब मिलकर मेरे नबी के बराबर, मेरे रसूल के बराबर नहीं हो सकते। तो फिर कायनात में जो मौलवी मुल्ला मेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, वो मेरे नबी के बराबर कैसे हो सकते हैं? वो मेरे नबी के बराबर कैसे? अरे मेरे भाई, मेरे नबी की शान तो क्या है, आप सुनेंगे तो ताज्जुब में पड़ जाएंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना हामिलु लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामा तहतहु आदम व दूला। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, बरोज़े महशर मैं लिवाउल हम्द शरीफ थामा हुआ रहूंगा, पकड़ के रहूंगा। लिवाउल हम्द बरोज़े महशर मेरे हाथ में होगा। हजरत आदम और उनकी सारी औलाद, यानी कि सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर, सारे वली, सारे खुतुब, सारे अब्दाल, सारे इंसान उस झंडे के नीचे उनको जगह दी जाएगी। और जो उस लिवाउल हम्द के नीचे आ जाएगा उसको जन्नत में दाखिला मुमकिन हो जाएगा। वो लिवाउल हम्द, लिवा का माना है झंडा, लिवा का माना है, हम्द का माना है तारीफ वाला। लिवाउल हम्द है तारीफ वाला झंडा। हुजूर कहते बरोज़े महशर मेरे हाथ में होगा। तो अब आपके जहन में आ रहा होगा झंडा बोले तो 2 फीट का होगा, 5 फीट का होगा, 6 फीट का होगा। नहीं, नबी जितनी शान वाला है झंडा भी उतना अजमत वाला है। क्या झंडा है? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह उस झंडे की तारीफ करते हुए हदीस कोट करते हैं, फरमाते हैं नबी के हाथ में बरोज़े महशर जो लिवाउल हम्द होगा वो इतनी शानो अज़मत वाला होगा कि अगर उसको जमीन पर रखा जाए तो इतना लांबा, इतना लांबा, इतना लांबा होगा कि आसमान को छू रहा होगा। सुभान अल्लाह, इतना लंबा। अब आप सोच रहे होंगे इतना लंबा लकड़ी लाए कहां से भाई?
मेरे प्यारो वो लकड़ी का झंडा नहीं होगा, वो कोई दुनिया के जंगल की या बाग की लकड़ी नहीं होगी। अल्लाह वो जन्नत से नूर उतारा हुआ नूर वाला झंडा होगा, मेरे मुस्तफा के हाथों में होगा, इतना लंबा झंडा। फिर आगे फरमाते हैं वो इतना चौड़ा, इतना चौड़ा, इतना चौड़ा, इतना चौड़ा होगा कि अगर उस झंडे के इस कोने से उस कोने तक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ने लगे तो 1000 साल का वक्त